खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे धौलारा सांसद ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलाई 2 साल पहले किए गए वादे की याद। डीएम अभिषेक आनंद ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों से की समस्याएं सुन किया निस्तारण। फिर बात करेंगे सीतापुर का वन विभाग इस साल रोपेगा 71,81,000 से अधिक पौधे। खबरनामा के अंत में बात करेंगे बिजली विभाग का गजब कारनामा, बिना कनेक्शन उपभोक्ता को भेज दिया 34,000 से अधिक का बिल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बीएसएनएल लागू करेगा चलो गांव की ओर कार्यक्रम। ब्लॉक स्तर पर एक साथ 5 कर्मचारियों के हुए तबादले। कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जगह जगह फूंका गया पुतला। पहली बारिश में ढह गया लाखों खर्च कर बनवाया गया नाला। लखीमपुर खीरी में नवागत सीडीओ अभिषेक कुमार ने ग्रहण किया कार्यभार। लखीमपुर खीरी पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार, बैठक कर शांति सुरक्षा की ली जानकारी। सीएम योगी ने किसानों को दी राहत, मुफ्त बिजली के लिए 15 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन। यूपी के हाथरस में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हादसा, हादसे में थमी 134 लोगों की सांसें, बढ़ सकती है संख्या। खबरें सीतापुर जनपद से। धौलारा लोकसभा सीट से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने नेता सदन से पहला प्रश्न करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल पहले किए गए वादे की याद दिलाई। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से पत्र लिखकर मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आवारा पशुओं से हो रही जनहानि को लेकर सवाल किया। सांसद आनंद भदौरिया ने आवारा पशुओं के स्थायी समाधान के अलावा इस मुद्दे पर कानून बनाए जाने की मांग रखी। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने चैम्बर में जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना। जन समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। सीतापुर में वन विभाग की तरफ से इस साल 71,81,480 पौधे रोपे जाएंगे। यह जानकारी डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने दी। डीएफओ के मुताबिक 19,27,000 पौधे वन विभाग रोपेगा, जबकि 52,54,480 पौधे अन्य विभागों को आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया वन विभाग द्वारा इस वर्ष शक्ति वन, खाद वन, सीतापुर रेंज में और
वेटलैंड संरक्षक वन मोहाली रेंज बिस्वा रेंज में बनाई जा रही है। इसके अलावा मिश्रिक रेंज में एक विरासत वृक्ष वाटिका की स्थापना की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए बीएसएनएल की तरफ से चलो गांव की ओर कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसी सिलसिले में 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह सीतापुर पहुंचे। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि बीएसएनएल फाइबर को घर घर पहुंचाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिल सके। सीतापुर में व्यापार क्षेत्र की समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक संजय कुमार मिश्रा, बहराइच, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर के अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक स्तर पर भी कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को रेउसा ब्लॉक के बड़े बाबू सहित 5 कर्मचारियों का तबादला किया गया। ग्राम विकास अधिकारी राहुल आनंद, महेंद्र कुमार, सोमपाल, मनेंद्र कुमार और बड़े बाबू अरुण कुमार मिश्रा को अन्य ब्लॉकों में स्थानांतरित किया गया है। फिलहाल एक साथ हुए 5 कर्मचारियों के तबादले से लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। विगत दिनों बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के बीच हुई हॉट टॉक से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के विरोध में दिए गए बयान से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सीतापुर शहर स्थित जिला कार्यालय पर एकत्र हुए। इसके बाद यहां से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लालबाग चौराहा पहुंचे। चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। भारतीय न्याय संहिता आम जनमानस को न्याय दिलाने में सरलता दिलाएगी। भागदौड़ के साथ न्यायालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता की विशेषताओं को व्याख्यापित करते हुए यह जानकारी अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि नए कानून से तारीख पर तारीख मिलने से मुक्ति मिलेगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय होंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराए जाने संबंधी प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि भारत सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक सिदौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाड़ी में लाखों की लागत से बनवाया गया नाला धराशायी हो गया। यह नाला राशन गोदाम के निकट बनवाया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मामूली बारिश में ही नाला पानी का वेग नहीं सह पाया। जाहिर सी बात है कि नाला निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। नागरिकों ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीआरएम योजना के अंतर्गत पराली प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के आवेदन 2 जुलाई से ऑनलाइन जमा करना प्रारंभ हो गया है। यह आवेदन 16 जुलाई 2024 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। इस हादसे की जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने दी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि बुकिंग के लिए विभागीय दर्शन पोर्टल पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नगर पंचायत सिधौली में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। नगर के महमूदाबाद चौराहे पर नाले के ऊपर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल महमूदाबाद चौराहा से पावर हाउस मार्ग पर लोगों ने नाला के ऊपर अतिक्रमण कर रखा था। बारिश के दौरान हुए जलभराव को लेकर अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इनर व्हील क्लब द्वारा डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर शहर के सब ब्रांच चिकित्सकों और सीईओ को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर कमल बैजल, डॉक्टर सैफाली गोयल और चार्टर्ड अकाउंटेंट हरीशा को क्लब के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीनू कपूर, उपाध्यक्ष प्रीति मेहरोत्रा, सचिव शोभना मेहरोत्रा, अकाउंटेंट नीरज अग्रवाल, एडिटर नीलम वर्मा, ISO कोमल मेहरोत्रा, प्रीति चंद्रा, प्रतिमा शाह, सरिता अग्रवाल, वर्षा, सुनीता, नीलम धवन, अनीता, नीरू शाहनी आदि लोग मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला फत्तन सराय मुंशीगंज के बासिंदे जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। मोहल्ले के नागरिकों का कहना है कि वार्ड नंबर 15 में भारत गैस गोदाम से पहले रमेश होटल के पास उत्तर दिशा की गली में अभी इंटरलॉकिंग नहीं कराई गई है। ऐसे में जब भी बारिश होती है तो गली तालाब में तब्दील हो जाती है। नगरवासियों ने समस्या दूर किए जाने की मांग की है। कस्बा थानगांव में वन महोत्सव सप्ताह मनाते हुए पौधरोपण किया गया। वन विभाग बिस्वा की तरफ से उच्च माध्यमिक विद्यालय थानगांव में वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर वन विभाग बिस्वा के डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह चौहान, वन दरोगा हिमांशु वर्मा मौजूद रहे। खैराबाद थाना इलाके में चोरियां थम नहीं रही है। मंगलवार की रात मछेटा चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। भार्गव ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार भार्गव के मुताबिक चोरों ने शटर तोड़ने से पहले CCTV के तारों को तोड़ दिया था और DVR भी उठा ले गए थे।
ब्लॉक बैठा क्षेत्र में वन महोत्सव के तहत पौधे रोपे गए। वन क्षेत्राधिकारी ब्रजेश पांडे ने खंड शिक्षाधिकारी प्रियांशी सक्सेना के साथ पौधारोपण किया। बैठा पकौड़ी स्थित बीआरसी परिसर में आम, नीम, पीपल, अमरूद आदि के पौधे रोपे गए। इस मौके पर रेंजर ब्रजेश पांडे, मोहम्मद जियाउल हक, डिप्टी रेंजर सुनील कुमार, हरीश श्रीवास्तव, अरविंद गिरी आदि लोग मौजूद रहे। कई वर्षों से बंधे पर रह रहे कटान पीड़ितों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने 26 कटान पीड़ित परिवारों को ग्राम पंचायत रायसेनपुर में बसने के लिए जमीन आवंटित की। एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला ने बताया कि पीड़ितों को 3-3 बिस्वा आवासीय पट्टा वितरित किया गया है। पट्टा प्राप्त करने वाले में छोटेलाल, अनिल, शिव, मंगल, सोनू, जुगुल किशोर सहित 26 परिवार शामिल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सदन में दिए गए वक्तव्य का विरोध ग्रामीण अंचल तक पहुंच चुका है। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में बरगावा पिसावा तिराहे पर विहिप कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में रवि त्रिवेदी, शिवम, रामजी, छोटू सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। कोतवाली सिधौली में संभ्रांत जनों के साथ बैठक कर नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। पीस कमेटी की बैठक में आगामी त्योहारों को प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील की गई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में एसडीएम अनिल कुमार, सीओ सिधौली आलोक प्रसाद, कोतवाल अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेश पाल सिंह, प्रधान सिंहपुर रोहित सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बाड़ी सुहेल अंसारी मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक कार्यालय के मुख्य मार्ग पर बारिश का पानी भर जाने से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिश्रिक के बासिंदों का कहना है कि नैमिष विकास परिषद के तहत जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनमें विकास कम, समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही है। कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों ने नगर की अधिकतर सड़कें खोद डाली हैं, जिससे जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। अधिवक्ता सुधीर शुक्ला, मनोज कुमार, रामचंद्र त्रिपाठी का कहना है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। जल भराव की समस्या कहीं एक जगह नहीं है। सोमवार रात हुई तेज बारिश में ब्लॉक कसमंडा मुख्यालय का परिसर भी तालाब बन गया। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े जलालपुर परिसर में भी भीषण जलभराव हुआ। कसमंडा परिसर में लगा एक पेड़ जलभराव की वजह से धराशायी हो गया। कमलापुर कस्बे के सर्विस रोड पर भी जलभराव की समस्या बनी हुई है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नरसिंहपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव के बेटे रामेंद्र यादव ने पहुंचकर कथा व्यास से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र सचिव शिवमोहन सिंह यादव, अरविंद यादव, जगमोहन यादव मौजूद रहे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वितीय सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में आगामी 10 अगस्त से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन अभियान के बारे में चर्चा की गई। पीसीआई संस्था के तत्वाधान में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर रीमा ने की। उन्होंने ग्राम प्रधानों, किसानों से अपील की कि अपने गाँव में इस अभियान का शुभारंभ स्वयं दवा खाकर करें। बैठक में पीसीआई की जिला समन्वयक अंशु मिश्रा ने भी विचार रखे। सीतापुर के लालबाग गेट के पास चूड़ी वाली गली में स्थित एक 3 मंजिला इमारत सोमवार रात धराशायी हो गई। चूड़ी के व्यापारी मनोज कुमार के मुताबिक वह 50 वर्ष से अधिक पुरानी इस इमारत में 3 दशकों से चूड़ी बेचने का कारोबार करते चले आ रहे हैं। पप्पू चूड़ी वाले नाम से मशहूर इस इमारत में 4 दुकानें संचालित थीं। पड़ोसियों का कहना है कि दिन में संचालित इस दुकान का मलबा उनके ऊपर भी गिर सकता था। पड़ोसियों ने नगरपालिका से जल्द ही बचे हुए हिस्से को गिराकर मलबे को हटाने की गुजारिश की है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के एसके तूफानी लगातार तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसके तूफानी के जिला अध्यक्ष बनने और जिले के वरिष्ठ पत्रकार अमित शुक्ला के जन्मदिन पर खुशियों का इजहार किया गया। जिला कार्यालय सिविल लाइन में संगठन पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजेश कुमार खन्ना, एडवोकेट, विधिक सलाहकार, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार विमल, भूतपूर्व सैनिक रामू चौरसिया, बीके सिंह, मंगेश वर्मा, ओम यादव, अमित शुक्ला, अजय शंकर गुप्ता, राजेश कुमार, एडवोकेट विजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना सदना परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीओ मिश्रिक राजेश यादव ने कहा कि किसी को अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की अमल की लाई जाएगी। बैठक में सन्ना एसओ सुरेश पटेल, अरविंद सिंह, सुरेंद्र अवस्थी, प्रधान रमेश चंद्र राठौर, हरी सिसोदिया, अवधेश मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। कायस्थ कल्याण संस्थान की महत्वपूर्ण बैठक शहर के कपूर शॉर्टिट रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। बैठक में तय किया गया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीतापुर के लगभग 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिष्ठित शिक्षिका स्वर्गीय शकुंतला श्रीवास्तव की स्मृति में आयोजित होगा। बैठक में चित्रांश, वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, सुजीत श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक भारती, पीयूष श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur.
Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. धार्मिक नगरी नैमिषारण्य को भव्य और दिव्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्यों में लापरवाही किस कदर हो रही है इसका खुलासा भी होने लगा है। बता दें, बारिश होते ही गंगा नाला का पानी तीर्थ में पहुंचने लगा, जबकि इस नाले का निर्माण इसलिए कराया गया था कि तीर्थ में बाहर का दूषित और गंदा पानी न पहुंचने पाए। यही नहीं, तीर्थ परिसर में बने गोदावरी गौ घाट कुंड में नाले का गंदा पानी भर गया। स्थानीय भक्तों का कहना है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा ने की। गोष्ठी में शायर मंजिर यासीन इब्न उमर, एपी गौतम, लक्ष्मी देवी वर्मा, नफीस सीतापुरी सहित कई कवियों ने काव्य पाठ किया। लहरपुर कोतवाली परिसर में एक जागरूकता बैठक कर नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर आगामी दिनों में होने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में नगर के संभ्रांत जनों ने भागीदारी निभाई। सभी मौजूद लोगों को नए कानून की प्रतियां वितरित की गई। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर में शिव भक्तों का एक जत्था बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 1 सैकड़ा से अधिक शिव भक्त शामिल हुए। अमरनाथ दर्शन के लिए रवाना होने से पहले शिव भक्तों को तिलक लगाकर यात्रा मंगलमय होने की शुभकामनाएं दी गई। शिव भक्त सुशांत विश्वास ने बताया कि जत्थे में आयुष तिवारी, सत्यदेव शुक्ला, बबलू सिंह चौहान, पंकज सिंह, अनुज त्रिपाठी सहित 1 सैकड़ा से अधिक शिव भक्त शामिल रहे। थाना हरगांव में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में सीओ सदर सतीश चंद्र शुक्ला ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुहर्रम के जुलूस और सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा में किसी को नई परंपरा डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बैठक में एसओ हरगांव अरविंद पांडे, नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खां, सभासद जगन्नाथ प्रसाद, शोएब खान, दिनेश मिश्रा, पप्पू, समीम खां, सुभाष चंद्र जोशी आदि मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सीतापुर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने लालबाग अटल चौक पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। विरोध प्रदर्शन में राम प्रकाश सिंह, अंकुल तिवारी, मुकेश मिश्रा, राम सिंह, विवेक विश्वकर्मा, ऋषभ द्विवेदी, अंशु मिश्रा, राजा श्रीवास्तव, अमन विक्रम सिंह, श्रेष्ठ मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। डॉक्टर्स डे पर प्रतिष्ठित चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन लॉयंस क्लब लखीमपुर खीरी ने किया। समारोह में डॉक्टर रूपक टंडन, डॉक्टर रोचक टंडन, डॉक्टर रवि टंडन, डॉक्टर देश दीपक जायसवाल को सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा डॉक्टर के मिश्र, डॉक्टर इंदु मिश्रा, डॉक्टर अक्षत मिश्रा, डॉक्टर श्वेता मिश्रा, डॉक्टर नित्य मेहरोत्रा भी सम्मानित किए गए। सम्मान पाने वालों में डॉक्टर कमल मेहरोत्रा, डॉक्टर पीसी भल्ला, डॉक्टर वीबी थुरिया और डॉक्टर सौरभ मिश्रा शामिल रहे। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर सीए आदर्श गुप्ता को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब लखीमपुर खीरी उपकार के अध्यक्ष लॉयंस शैलेंद्र प्रताप सिंह, सचिव मिथिका गर्ग, रीजन चेयरपर्सन आकाश गर्ग, निर्वतमान अध्यक्ष डॉक्टर रूपक टंडन, पूर्वाध्यक्ष लॉयंस अशोक कुमार गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। नवागत मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने विकास भवन स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार वर्ष 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पूर्व वह हापुड़ जिले में इसी पद पर तैनात थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% धरातल पर उतारना व उनका क्रियान्वयन कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। कार्यशाला का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल व सीडीओ अभिषेक कुमार ने दीप जलाकर किया। डीएम ने कहा कि महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूह का संचालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने में बैंकर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ प्रशांत कुमार मंगलवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान पुलिस लाइन खीरी सभागार में एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण भी किया। गोला तहसील के लंदनपुर द्वारिकागंज गांव में एक जर्जर झोपड़ी में रह रहे निराश्रित भाई बहन को राहत सामग्री प्रदान की गई। तहसीलदार सुखबीर सिंह ने राजस्व टीम के साथ पहुंचकर निराश्रितों को तिरपाल और खाद्यान्न किट प्रदान की। तहसीलदार के मुताबिक इनके लिए प्रशासन स्तर से नया छप्पर डलवाया जाएगा। एसडीएम गोला विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि निराश्रित बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब खबरें प्रदेश से। यूपी की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर से। योगी सरकार ने सूबे के किसानों को बड़ी राहत दी है। किसान अब 15 जुलाई तक मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए मुफ्त बिजली पाने के अवसर को 15 दिन और बढ़ा दिया है। बता दें, इससे पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून तक ही निर्धारित की गई थी। हालांकि उपभोक्ता परिषद की तरफ से निजी नलकूप वाले किसानों के लिए पंजीकरण तिथि 2 माह तक बढ़ाने की मांग की गई थी। फिलहाल 15 दिनों तक अवधि बढ़ जाने से प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसान आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभी तक सिर्फ 90,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यूपी के नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आईजीआरएस पर शिकायतों के फर्जी निस्तारण के मामले में बड़ी नाराजगी सामने आई है। मुख्य सचिव कार्यालय में अफसरों के साथ पहली बैठक में जब उन्हें पता चला कि एक शिकायत में फर्जी निस्तारण किया गया तो वह आग बबूला हो गए। चीफ सेक्रेटरी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का फर्जी निस्तारण अगर पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में मंगलवार को भी मानसूनी बारिश जारी रही। इस बीच मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, लखनऊ सहित प्रदेश के 42 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली भी कहीं कहीं गिर सकती है। ऐसे में विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की चेतावनी भी जारी की गई है। धार्मिक नगरी मथुरा में टंकी हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने एक सहायक अभियंता और 3 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। मामले में जिलाधिकारी की तरफ से 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बता दें, मथुरा के कृष्ण विहार इलाके में बनवाई गई पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई थी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर एक मुफ्त समाधान योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। यह योजना परिवहन विभाग के साथ ही ऊर्जा विभाग में भी लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक जल्द ही ओटीएस की तिथि घोषित की जाएगी। इसमें वाहन स्वामियों को पेनाल्टी में छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा परिषद ने बच्चों के प्रवेश के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शासन स्तर से उम्र की सीमा में बदलाव किया गया है। बता दें, भारत सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद विभाग ने अब उम्र की सीमा में 3 महीने की छूट दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग एक उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए पिछले 10 वर्षों से इधर से उधर दौड़ा रहा है। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि बिना कनेक्शन दिए उपभोक्ताओं को 34,670 रुपये का बिल भी जारी कर दिया। उपभोक्ता का आरोप है कि शिविर में कनेक्शन के लिए अप्लाई करने पर धनराशि लेने के बाद कंप्यूटर में फीडिंग तो कर दी गई, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान कन्नौज सांसद एवं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, जिस दिन मैं यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीट जीत जाऊंगा, उस दिन भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। उत्तर प्रदेश में इस बड़े हादसे से समूचा देश हिल गया। एटा हाथरस बॉर्डर के रतिभानपुर में आयोजित मानव मंगल मिलन समागम समिति के सत्संग में भगदड़ मचने से 134 लोगों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी मिलते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हादसे में मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के सत्संग में लाखों की भीड़ जुटी थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा के लोग भी सत्संग सुनने पहुंचे थे। हादसे का कारण नहीं पता चल सका है। हादसे में 107, एटा मेडिकल कॉलेज में 27 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है।
हाथरस हादसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व सीएम मायावती, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दुख जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। पीएम राहत कोष से भी मदद का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस जाएंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर पीड़ितों की मदद करने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, अलीगढ़ कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति को 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, मंत्री संदीप सिंह मौके पर पहुंचे। हाथरस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं व कहां-कहां अस्पतालों में भर्ती है, इसकी जानकारी 6 घंटे बाद भी प्रशासन नहीं दे सका है, जिससे परिजनों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हादसे के बाद विश्व हरि भोले बाबा की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, जबकि हादसे से समूचा उत्तर प्रदेश शोक में डूबा हुआ है और कई राज्यों तक कोहराम मचा है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।